कश्मीर की एक लड़की जो कि एक सिंगर बनना चाहती है, लेकिन उसके सामने भी कई अड़चने आई क्योंकि भाई लड़की है और दूसरा अपना एम्बिशन, अपना पैशन फॉलो करना चाहती है। सोनी राजदान और सबा आज़ाद के साथ एक बहुत दिलचस्प कॉन्वर्सेशन हुई हमारी, जिसमें हमने उनकी अपकमिंग फिल्म जो कि प्राइम वीडियोस पर आने वाली है और उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। क्या क्या बातें हुई हैं, आइए जानते हैं। सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज, इसके बारे में जब हमने सुना तो हमें लगा इस कहानी में बहुत कुछ है, तो क्यों ना इसकी जो स्टार कास्ट है पहले उससे ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था और फर्स्ट इनसाइट कैसा था उनका इस पूरी कहानी को लेकर। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। मैम, पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ। कहानी जो हम देख रहे हैं, नूर की कहानी जो हमने देखा, शुरू वहीं से होती है। काफ़ी एक थॉट प्रोसेस है उनका, बहुत सारी चीज़ों को सोच के चल रही हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है उनके। जब वो कोई डिसीजन ले रही है तो बहुत कॉन्शियस डिसीजन है। तो ये एक्सपीरियंस जो था ओवरऑल उनकी लाइफ में जो हुआ रहा होगा, ऑफकोर्स उससे रहा होगा, लेकिन जब ये कहानी आपके पास आई तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था? क्या उसी तरह से आपको भी नरेट किया गया था या क्या आपको था, एक फर्स्ट थॉट प्रोसेस क्या था? मैं काफ़ी इंटिमिडेट हो चुकी थी जब दानिश ने ये लेकर आए मेरे पास। और बिकॉज टू प्ले समबडी हु इज़ अ लेजेंड, ओके, शी, हालांकि कंट्री में शायद हमें पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन अब पता चलेगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इन कश्मीर शी इज़ ह्यूज. She still is, right? And she's a Padma Shri awardee. Yeah. So she's been a huge force in the music world, all told. And it's always a little intimidating कि ये ऐसे रोल आपके पास आए और फिर and unfortunately वो जिंदा नहीं थी तभी, तो I didn't really know how would she talk or how would she behave. तो कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, कुछ कुछ रिसर्च मटेरियल था. We all saw that, and that is all that we had, and plus the story जो script थी. So that was very important because from that you get to know कि character क्या है. And बस I just sort of based it on that, and I don't know, I think it is a fictionalized version of somebody's life. So ये जो है, ये आप ये सोचिए कि ये fiction है, लेकिन actually एक real life कहानी है. आप भी इतनी कैलकुलेटिव है जितनी उसको दिखाया गया है, या आप कितना जल्दी विश्वास करती हैं? क्योंकि विश्वास पर देख रहे हैं काफ़ी कुछ निर्भर है. हाँ, नहीं, मैं विश्वास जल्दी नहीं करती. तो सब आप कैसे बताएंगे, क्योंकि हम जो आपका एक एक्सेंट देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा है कि आप वहीं से बिलोंग करती हैं, वहीं की थी, या ये कैसे अडेप्ट किया आपने, या कितना वर्क किया इस पे आपने? आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया. फर्स्टली आई शुड से दैट बिफोर एनीथिंग एल्स, दानिश ने मुझे गाइड किया और मैंने सुनी हुई है कश्मीरी. आई हैवंट पर सुनने में तो हम सब सुन चुके हैं ना एक्सेंट्स. हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं और सब हमारे कांटेक्ट में रहती हैं. कभी ना कभी यू हियर एन एक्सेंट, समटाइम्स इट स्टेज विद यू. आई थिंक इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मेलोडिक काइंड ऑफ इंटोनेशन, Kashmiri, the way they talk. There's another language, Bengali, which I find very melodic. I think Kashmiri is also one of those really melodic languages. तो मैंने वॉइस नोट सुने, हमारी क्रू के लोग कश्मीरी थे तो उनकी बातें सुनी. दानिश ने मुझे बहुत सारे वॉइस नोट भेजे सुनने के लिए, कश्मीरी वो सब सुना. और जब I came to him with my version of the accent, what I understood of it, he guided me. He explained that कश्मीर में भी विद इन कश्मीर अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं. हर रीजन का अलग एक एक्सेंट होता है. जैसे यूपी में भी आपको 4-5 एक्सेंट मिल जाएंगे आराम से, तो वही है. तो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया कि आप थोड़ा इस रीजन में हैं, थोड़ा इस रीजन में आ जाएं, यहाँ पे ऐसे लेटर्स को ऐसे रोल करेंगे और ऐसे बोलेंगे. सो ही एक्सप्लेन्ड, ही हेल्प्ड, आई हैड हिम एज अ गाइड, एंड it was super fun. बहुत मजे आए मुझे. I'm so glad that you liked it. That was the thing I was most scared about. गानों के लिए भी हमने देखा काफ़ी गाने हैं और ऐसे गाने जो शायद कोई सुनना हो, आम तौर पर कोई सुनता हो, बट ऐसे गाने जो फोक सॉन्ग्स हैं और जो मुझे लगता है जो कश्मीरी लोग हैं उन्हें काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि ऐसे चीज़ें हैं जो शायद बाहर आ ही नहीं पाती है या लोग सुन ही नहीं पाते हैं. तो दानिश, आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे
इस एक थॉट प्रोसेस को आगे लाना, क्योंकि हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, लेकिन ये जो एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया था, इसे एक्सप्लोर करना कितना ट्रिकी था या क्या पर्पस ही यही था, म्यूजिक, सॉन्ग्स, कश्मीर के गानों को रिक्रिएट करना, राज बेगम की धुनों को रिक्रिएट करना, एंड वी हैड टू मेक श्योर कि हम बहुत ऑथेंटिक हो और वी गेट द राइट पीपल टुगेदर टू क्रिएट दिस म्यूजिक. सो दैट्स व्हाई वी मेड श्योर कि हम, जैसे अभय सुपुरी ने गाने कंपोज किए हैं, and he's son of late Pandit Bhajan Supuri, who's a legend in Kashmir, जिसने गाने बनाए हैं, जिसने राज बेगम के साथ काम किया है. So it was, you know, he also comes from that school of music and thought process, and he knows classical Kashmiri or orchestral music. तो हमारे लिए काफ़ी important था कि हम अगर गाने बनाएंगे बहुत authentic हो और जो उनके गाने हैं उनको एक platform मिले. Right? तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि गाने लोगों को मालूम नहीं है. The whole point of this film is कि गाने मतलब एक प्लेटफॉर्म देकर हर पूरी दुनिया में लोग सुने और सेलिब्रेट करें, बिकॉज दिस फिल्म इज ऑल अबाउट a tribute to Padma Shri Raj Begum. It's inspired by her True, music, yes. you know. So it was a huge responsibility. I hope we have done justice to it. And as a Kashmiri myself, मुझे बहुत important था कि म्यूजिक बहुत ऑथेंटिक रहे इसमें. जस्ट टू मेक इट लाइट, सभा से नहीं पूछा आपने एक भी बार कुछ गाने के लिए? क्योंकि of course ये इन्होंने तो गाना गाया भी, and we both decided कि we have to get somebody who's local Kashmiri, who's local, who who's can born speak and the brought up, and language. also you know has grown up with Raj Begum's music. हाँ, So and is familiar with Kashmiri music. तो I think ये that was ज़्यादा very important. बहुत important था. हमारे लिए बहुत important था. हाँ, It was a और mutual मतलब decision. कश्मीरी जो भाषा है वो भी ढंग से बोलना, उसके छोटे छोटे जो नुआंसेस होते हैं जो मैं नहीं बोलती हूँ भाषा, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा. तो आई So we थिंक हमने got डिसाइड किया कि एंड देन वी गॉट Masrat on board, Masrat Masrat Nisa, Yeah, जो हाँ, बहुत ही lovely talented voice. trained singer, comes from the same Sopuri school of music. Yeah, Yeah. she's trained and अच्छा गाया उन्होंने, काफी अच्छा बहुत गाया. amazing. I'm very happy with it. Hopefully people also like it. Yeah. Yeah. ओके मैम, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे गाने की बात आती है तो आप कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कश्मीरी सॉन्ग से या फिर फोक सॉन्ग से? क्योंकि एक गाना आलिया का भी है जो दिलबरो है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और सब बहुत पसंद करते हैं. तो हाउ डू यू कनेक्ट विद द सॉन्ग्स? No, actually, I don't, because मैं आधी कश्मीरी हूँ, but that is my heritage. मेरे जो फैमिली है वो कभी कश्मीर में रहे नहीं हैं. Okay. तो मैं लैंग्वेज जानती हूँ, ना मैं गाना जानती थी या कुछ. तो एक्चुअली जो गाना मैं जानती हूँ कश्मीर की, वो जो करंट गाने हैं और जो पुराने गाने जो रीमिक्सेस या जो यू नो, आई डिड अनदर फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर, उसमें भी वो गाने रोशे रोशे famous song. So you know that way, but recently after doing this film, I've obviously understood so much more and understood folk tunes. And what's amazing is कि जो folk tunes है हर कोने का, मतलब in every place in India, the folk songs are different. True. So it's so amazing to hear such such different songs coming out of Kashmir, which we are not familiar with. True. तो वो मतलब मेरे लिए बहुत ही it was a very unique experience, and again an eye-opening experience, because this is a legendary singer whom we have not heard about in the rest of the country. यहाँ पे लता मंगेशकर you know celebrate किया जा रहे थे, but this young girl who was coming up and singing was not well known at all. True. And I think she became very well known, लेकिन उसके बाद ये कुछ records में problem हो गए थे, and nobody knew about her after that. They got lost. So, and that you'll have to see the film to understand. But yeah, so it's special. Okay, कहते हैं वो एक मौका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो मिलना बहुत ज़रूरी होता है. जब ज़ेबा को वो किरदार, जो एक मौका मिला था, जो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, काफ़ी ज़्यादा उसको गा कर सुनाना पड़ा था, तब जाके विश्वास हुआ था. आपके लिए वो एक मौका कौन सा था जब आपको लगा कि हाँ ये मौका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? या कभी लाइफ में एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि मौका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला? आई थिंक हर मौका इम्पोर्टेंट होता है, और आई थिंक हर अपॉर्चुनिटी मतलब इज अनदर चांस टू प्रूव योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. तो मैं एक कोई मौके की मैं सोच नहीं सकती कौन सा एक होगा, पर आई थिंक एट डिफरेंट पॉइंट्स इन लाइफ देयर हैव बीन मोमेंट्स वेयर आई हैव बीन लाइक
I'm so thankful that I got to do this कि मुझे ये करने का chance मिला. Whether कोई it's ऐसे in- टीनेज मौका में आपको नहीं ऐसा लगा था कि I think one of the biggest things is that I got to work with a lot of legendary theatre actors as a child. I got to work with Habib Tanveer Saab. My first play was with actually Habib Tanveer Saab, and that was I grew up, you know, on stage there, you know, around these legends, and that was truly an education, you know. So yeah, perhaps, you know, the beginning of my career as an actor was when I was a child, and the exposure I got, you know, and when you get that kind of an exposure and that kind of an education, I think वो responsibility बन जाती है. Then you have to उसको seriously लेना पड़ता है. So I think for me, I think perhaps my first play, the first play I ever did. ओके दानिश, आपसे जानना चाहूँगी, what was the point when you felt कि यही किरदार को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं और यही पूरा प्रॉपर जस्टिस दे सकते हैं किरदारों को? For me, I love casting. I cast myself. There's no casting director. I directly reach out to actors, and I love that process. I've done that. मैंने हर फिल्म में वही किया है. सोनी जी हमेशा नूर बेगम थी मेरे लिए, because we worked together, and she also has Kashmiri roots. You know, we met, and I just felt like she also is look-alike, resembles Raj Begum. So it was always my choice to cast Soni ji. सबा का भी मतलब it was just a miracle. You know, हर एक्टर की तकदीर में वो कैरेक्टर होता है. तो सबा के साथ भी मतलब मैंने उसका एक म्यूजिक, शी इज़ अ म्यूजिशियन, तो राइट अवे इट वर्क्स आउट फॉर द कैरेक्टर, राइट? शी इज़ अ musician, and then we did a Zoom call जहाँ पे she read few scenes, and it was very like quick process, and right away I loved it. That was like a 10-minute call. Yeah, Barely 10 a 10-minute and I just call. loved the way she said the dialogues were so authentic, because she can speak and read and write Urdu, which is what Raj Begum also, you know, that was her first language. Second language, sorry, after Kashmiri. So I just felt like it was absolutely the best choice for Zeba. ओके, Yeah. एक चीज़ मैं आप तीनों से ही जानना चाहूँगी, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं, कि जब आर्ट एंड कल्चर की बात होती है तो क्या आपको लगता है कौन सा एक फैक्टर है जिसकी वजह से कश्मीर का जो ये कल्चर है, ये जो आर्ट फॉर्म है, ये बाहर नहीं आ पाता लोगों तक? क्योंकि जैसे मैम ने भी कहा कि वो चाहती थी, बट जहाँ आशा भोसले की बात हो रही है, बाकी लोगों की बात हो रही है, लेकिन वो एक रह गई थी. क्यों? क्योंकि कश्मीर की सिर्फ एक ही कहानी हमें सुनाई देती है इन मीडिया, Same narrative again. बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, और वहाँ पे आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट रीजन में अक्सर ऐसा होता है कि इंडिविजुअल कहानियाँ खो जाती हैं कहीं, और जेंटल सॉफ्ट कहानियाँ, यू नो, अच्छी कहानियाँ, कल्चर और आर्ट और म्यूज़िक की कहानियाँ शायद दब जाती हैं, बिकॉज वहाँ पे स्ट्राइफ है, और यू नो, और हम वही सुनते हैं फिर नेशनल न्यूज़ में, और पूरे एक a whole people's identity gets homogenized. True. You know, and you know, their entire identity becomes about that strife, where people are anywhere in the world just trying to survive. True. And anywhere in the world, people just want to live their lives also, peacefully But and also- happily. Yeah. Yeah, You but know? also at that time, I think 60s के बारे में अगर हम बात करें तो कश्मीर की जो जोग्राफी है वो ऐसा है कि आप इजीली जा नहीं सकते हैं अंदर. तो फ्रॉम द बिगिनिंग कश्मीर ऐसा रहा कि जो अंदर रहा वो अंदर रहा और बाहर नहीं आ पाया. True, एंड वो इसलिए वो थोड़ा सा सेपरेट फीलिंग आया था तभी. तो आई थिंक ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कल्चर सेम चीज़ रही कि ये जो उनका जो म्यूज़िक है, उनका जो सिस्टम्स है, उनका कल्चर है, ईजिली नीचे नहीं आया. You know, so before conflict, let's say before that, it was an isolated place. You know, even with travel and road and everything, it still remained like that. It remained like a different space altogether from the rest of the country. So I think that is one factor that has been very important in separating, you know, these things from the rest of The country. mainland maybe, Yeah. Okay. जाते थे व्यूवर्स से क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक अनटच स्टोरी हम कह सकते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, उसके बारे में जानने का मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे? कहिए डायरेक्टर साहब. I think we are honored that we are presenting this film. This film is coming out finally, and it's about the legacy, and it's a tribute to a legendary singer from Kashmir. So I hope people can have some empathy, come out with some empathy and pride that we have done this and support this story. And हम काफ़ी खुश है कि Prime Video is supporting this film. It's coming out in 200 countries plus territories, which is huge. It's a global release. तो ये story अब जो, as you said, it's untold story, अब तो बहुत ज़्यादा audience तक जाएगी. That's truly an honor and a blessing.
Yeah. थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। Thank you. स्नेहिल यादव, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।